आपको बताएं कि विफाकी ज़ेरे इंतज़ाम इदारों का 6 माह में 408 अरब रुपए का खसारा। नेशनल हाईवे का सबसे ज़्यादा 151 अरब रुपए का खसारा। कराची पोर्ट ट्रस्ट समेत 15 इदारे मुनाफा बख्श करार। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने सबसे ज़्यादा 123 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट ने माली रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको बताते चले, विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम इदारों का 6 माह में 804 अरब रुपए का खसारा। नेशनल हाईवे का सबसे ज्यादा 151 अरब रुपए का खसारा। कराची पोर्ट ट्रस्ट समेत 15 इदारे मुनाफा बख्श करार दिए गए हैं। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने सबसे ज्यादा 123 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट ने माली रिपोर्ट जारी कर दी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में सबसे ज्यादा खसारा हुआ। विफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम सरकारी इदारों का 6 माह में 408 अरब रुपए का खसारा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई, पेशावर इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान पोस्ट समेत दीगर इदारे खसारे का शिकार। विफाकी हुकूमत की सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट रवा साल के बारे में माली रिपोर्ट जारी की गई है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई, नेशनल बैंक, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, कराची पोर्ट ट्रस्ट समेत 15 इदारे मुनाफा बख्श करार। नेशनल हाईवे अथॉरिटी सबसे ज्यादा खसारे के लिहाज से सरे फहरिस्त रहा। तफसीलात हासिल कर लेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। आजिज, बताइएगा इस रिपोर्ट के हवाले से। जी देखिए, ये वफाकी इदारा है, वफाकी वजारत खजाना का सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम सरकारी इदारों में बताया गया है कि 6 माही रिपोर्ट में 408 अरब रुपए का खसारा हुआ है, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई, पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी, पाकिस्तान पोस्ट समेत दीगर इदारे जो हैं वो खसारे का शिकार हैं। इनमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो सबसे ज्यादा खसारा है, उसमें सरफहरिस्त है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, लाहौर इलेक्ट्रिक, नेशनल बैंक, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, कराची पोर्ट ट्रस्ट समेत 15 ऐसे इदारे हैं जो मुनाफा बख्श भी हैं। इस सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट फाइनेंस डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पहली छमाही में 151 अरब रुपए से अजीज, आप अभी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। विफाक के ज़ेरे इंतजाम इदारों का 6 माह में 408 अरब रुपए का खसारा है। नेशनल हाईवे का सबसे ज़्यादा 151 अरब रुपए का खसारा है, जबकि कराची पोर्ट ट्रस्ट समेत 15 इदारे मुनाफा बख्श भी करार पाए गए हैं। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने सबसे ज़्यादा 123 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट ने यह माली रिपोर्ट जारी की है। विफाकी हुकूमत की सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट रवा माली साल के बारे में माली रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई, नेशनल बैंक, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, कराची पोर्ट ट्रस्ट समेत 15 इदारे मुनाफा बख्श करार दिए गए हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी सबसे ज्यादा खसारे के लिहाज से सरे फहरिस्त रहा है। आजिज हमारी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात ही कर लेंगे। आजिज, ये बताइएगा कि कौन कौन से इदारे ऐसे हैं जो मुनाफा बख्श रहे हैं, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि अंदाजा लगाया जाता है कि इतना खसारा हो सकता है, तो ये जो 408 अरब रुपए का खसारा है, ये एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या ज्यादा या कम है? जैसे कि मैं बता रहा था कि इसमें जिन इदारों को खसारा में करार दिया गया है, उनमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो सरफहरिस्त हैं। उसके अलावा कोयटा इलेक्ट्रिक है, सप्लाई कॉरपोरेशन है, पेशावर है, पाकिस्तान पोस्ट है, पाकिस्तान रेलवे है। ये वो इदारे हैं जो खसारे में हैं। जबकि जो मुनाफा बख्श जिन इदारों को करार दिया गया है, उनमें ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट है, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई है, नेशनल बैंक है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, कराची पोर्ट है, उसके समेत 15 ऐसे इदारे हैं जो इस वक्त मुनाफा बख्श हैं। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया है, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सबसे ज़्यादा खसारा किया है। 151 अरब रुपए का खसारा हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 56 अरब रुपए का खसारा हुआ है। PIA का 6 माह में खसारा जो है वो 51 अरब रुपए है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 39 अरब रुपए के खसारा है। पाकिस्तान रेलवे को भी 23 अरब रुपए के खसारे का सामना है इस रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि PTCL को 17.7 यानी 17 अरब 70 करोड़ रुपए का खसारा है। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को
5.5 अरब रुपए और यूटिलिटी कॉरपोरेशन को 2 अरब से ज़ायद का खसारा है। सुई सदरन गैस कंपनी को भी खसारा है 4 अरब 60 करोड़ रुपए का, जबकि जो कंपनियां मुनाफा बख्श हैं उसमें गैस डेवलपमेंट कंपनी ने 123 अरब रुपए का मुनाफा किया है। बड़ी बात है ये। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने 68 अरब रुपए का मुनाफा किया है। नेशनल पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 36 अरब रुपए का मुनाफा किया है। पाक अरब रिफाइनरी ने 35 अरब रुपए का मुनाफा किया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को भी 35 अरब रुपए का मुनाफा हुआ है। नेशनल बैंक को 6 माह में 26 अरब रुपए का मुनाफा हासिल हुआ है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल, कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी को भी मुनाफा हुआ है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को भी मुनाफा हुआ है। तो ये जो वफाकी वजारत ख़जाना की रिपोर्ट है इसमें इन तमाम इदारों का बताया गया है। लेकिन ये खसारा अभी भी बहुत ज़्यादा है। जो आपका सवाल था मैं उसके जवाब पे आ रहा हूँ। अभी भी 408 अरब रुपए का खसारा है। इस ख़ास तौर पे ये जो 4-5 बड़े इदारे हैं इनका PIA भी उनमें शामिल है। PIA है, पाकिस्तान रेलवे है, नेशनल हाईवेज़ है, सुई सदरन गैस है। इन इदारों का खसारा कम होना चाहिए। बज़ाहिर तो ये इदारे कमा रहे होते हैं, लेकिन फिर खसारा कैसा होता है ये अहम सवाल है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और सिटी 21 की खबर सच साबित। सिफारिशी हेड मुहर्रिस की शामत आ गई। IG सिंध के अहकामात पर पुलिस चीफ ने डंडा उठा लिया। एक रोज में 15 थानों के हेड मुहर्रिस को ओहदे से हटा दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मज़ीद तफ़सीलात हासिल कर लेंगे। मेराज अख्तर हमारे साथ ही मौजूद होंगे, अपने नाज़रीन को बताएंगे। सिटी 21 की खबर सच साबित हो गई है। सिफारिशी हेड मुहर्रिस की शामत आ गई। IG सिंध के अहकामात पर पुलिस चीफ ने डंडा उठा लिया। एक रोज़ में 15 थानों के हेड मुहर्रिस को ओहदे से हटा दिया गया, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। वजूहात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। बताइएगा मेराज। बिल्कुल, सिटी 21 ने ये कल ख़बर नशर की थी गुज़िश्ता रोज़ के कराची में जो है इम्तहानात हो रहे हैं हेड मुहर्रिस के लिए, क्योंकि कराची के थानों में जो है हेड मुहर्रिस की तैनाती के लिए पहले जो है वो ज़्यादातर सिफारशी अहलकारों को लगा दिया जाता था, लेकिन IG सिंध ने इस पर सख्ती से नोटिस लिया। उनका ये कहना था कि अकाउंटिंग कोर्स किया हुआ जो पुलिस एहलकार होगा, यानी कि क्वालिफाइड एहलकार होगा, उसको ही थानों में पोस्ट किया जाएगा, ताकि थाने के जो इंतज़ामी उमूर हैं उनको बेहतर तौर पर चलाया जा सके। तो इस ज़मीन में जो है एग्ज़ाम्स भी हुए थे और कुछ हमने ये भी बताया था कि 13 उसमें पास हुए हैं अफराद जो एहलकार थे और 28 उसमें फ़ेल हुए हैं। तो इस तरह के इम्तहानात जारी हैं। तो इस पर जो है फौरी तौर पर जो ये जो अहकामात थे उन पर अमल दरामद शुरू हो गया है। कराची पुलिस चीफ ने एक बड़ा फैसला किया और एक साथ एक ही ऑर्डर में जो है वो कराची के 15 थानों के हेड मुहर्रिस को एक साथ जो है उनके ओहदों से हटा दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया उनको उनके थानों से, क्योंकि मुबैना तौर पर ये थानों में जो पोस्टेड अफराद थे ये क्वालिफाइड नहीं थे और ये मुबैना तौर पर सिफारशी बुनियादों पर जो है थानों में तैनात थे और काफ़ी अरसे से थानों में तैनात थे, जिनकी स्क्रूटनी की जा रही थी। और अब जो है पुलिस चीफ ने डंडा उठाया है इस हवाले से और पहले फ़ेज़ में 15 जो कराची के थाने हैं, जिनमें पाकिस्तान बाज़ार थाना है, शार फैसल थाना है, गुलिस्तान है, जौहर थाना है और इसके अलावा मुख्तलिफ थाने हैं 15, जहाँ के हेड मुहर्रिस को हटा दिया गया है और अब उनकी जगह नए क्वालिफाइड हेड मुहर्रिस को जो है वह तैनात किया जाएगा, जो कि इम्तिहान पास कर चुके हैं। इस बारे में पॉलिसी दी गई थी IG सिंध की जानिब से, क्योंकि इंतज़ामी उमूर में थाने के तमाम अखराजात को चलाने का ज़िम्मेदार हेड मुहर्रिस होता है और इसमें हेड कांस्टेबल और ASI रैंक के जो है एहलकार होते हैं वही हिस्सा लेते हैं और वही यहाँ पर पोस्टेड होते हैं। तो अब इस तरह से ये पहला जो है फेज़ है, इसमें 15 हेड मुहर्रिस को जो है वो बिल्कुल हटाया गया एक साथ और इनकी जगह अब नए हेड मुहर्रिस को आज जो है वो लगा दिया जाएगा। उनके ऑर्डर्स भी आ जाएंगे, लेकिन अभी तक ऑर्डर्स हुए नहीं है, लेकिन आज जो है कवी इम्कान है कि उनके ऑर्डर्स आ जाएँ। और दूसरे फेज़ में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो और थाने हैं, 108 थाने हैं कराची में, उनके हेड मुहर्रिस को भी तब्दील किया जाएगा। साथ साथ एक पॉलिसी और वाज़े हो रही है IG सिंध की कि उन्होंने पहले ही कहा था कि सिफारशी बुनियादों पर जो लगने वाले थानेदार हैं उनकी भी तब्दीली की हवा चल चुकी है और गुज़िश्ता 3 रोज़ में हमने देखा कि मुख्तलिफ थानों में 6 थानेदारों को हटा दिया गया है और उनकी जगह नए थानेदार लगाए जा रहे हैं। तो इसी तरह इस वक्त कराची पुलिस में जो है तबादलों की हवा चल चुकी है। पहले फेज़ में हेड मुहर्रिस को, दूसरे फेज़ में SHOs को जो है तब्दील किया जा रहा है शहर के। जी ठीक है मिराज, ये भी बताइएगा कि ओहदों से तो हटा दिया गया है, तब्दील भी कर दिया गया है, इनके खिलाफ मजीद क्या कार्रवाई हो सकती है?
देखिए जी, इसमें क्लियरली एक चीज़ ये लिखी हुई है लेटर में, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें इनको किसी चार्ज की बिना पर नहीं हटाया गया है। ये एक पॉलिसी थी आईजी सिंध की कि भाई थानों में एक तो ड्यूटी अफसरान जो है वो खुश अखलाक और पढ़े लिखे होने चाहिए, ताकि शहरी जब थाने में अपनी कोई तकलीफ़ लेके जाए या किसी मामले में वहाँ पहुँचे तो उसको तसल्ली दें और उससे मीठे दो बोल बोलकर उससे बात करें और फिर उसकी जो कार्रवाई है वो की जाए। तो एक पॉलिसी ये थी। दूसरी पॉलिसी, थानों में अक्सर जो है अखराजात के मसाइल आ जाते थे और हम ये देखते थे कि कोई एक आदमी अगर अपनी कार चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने भी जा रहा है तो उससे पेपर मंगवाया जाता था बाजार से कि आप पेपर का दस्ता खरीद के ले आएँ, और यहाँ पर हमारे पास पेपर नहीं है, पेन नहीं है, तो वो बेचारा अपनी तकलीफ भूल कर जो है वो दूसरी चीज़ें खरीदने में लग जाता था। तो इस तरह पुलिस बदनाम हो रही थी। इस पर बहुत सख्ती से नोटिस लिया गया था। तो पहले फेज़ में थानों में जो है खुश अखलाक पुलिस अफसरान को, ड्यूटी अफसर जो हैं उनको तैनात करने का सिलसिला शुरू हुआ, और अब इंतजामी उमूर को बेहतर तौर पर चलाने के लिए और जो जारी होने वाला फंड है सरकार की तरफ से थानों के अखराजात के लिए, उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जो पॉलिसी अपनाई गई है उसके तहत इन 15 अभी फ़िलहाल हेडवर्डर्स को हटाया गया है और मजीद को हटाया भी जाएगा, और जो क्वालिफाइड है उनको लगाया जा रहा है ताकि ये इंतजामी उमूर जो है वो बेहतर हो सके। तो जिन लोगों को हटाया गया है कराची में इस वक्त 15 जो हेडवर्डर्स हैं, उन पर कोई ऐसा कोई चार्ज नहीं है कि उन्होंने रिश्वत दी हो या करप्शन की हो। सिर्फ उनको इस वजह से हटा दिया गया है क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं थे, उन्होंने अकाउंट्स कोर्स नहीं किया था, इस वजह से उनको हटाया गया है। और मजीद जो थानों के हेडवर्डर्स हैं उनको भी इसी तरह तब्दील किया जाएगा। ठीक है महराज, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। कराची में नो मोर क्राइम, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट होगा जराइम से पाक। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डकैती की वारदातों में मुलविस 5 रुकनी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। एसएसपी तारिक इलाही के मुताबिक मुल्जिमान को खुफिया इतला पर तेसर टाउन से गिरफ्तार किया गया। इस पर भी महराज अख्तर से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। वेस्ट जोन है और सुरजानी टाउन पुलिस ने कार्रवाई की है। सुरजानी टाउन पुलिस को इतला मिली थी कि तेसर टाउन के एरिया, जो कच्चे का एरिया है, वहाँ पर कुछ मुसल्लह अफराद मौजूद हैं और शहरियों से लूट मार कर रहे हैं। इस इतला पर फौरी तौर पर मोबाइलों को मूव किया गया और जैसे ही मोबाइलें वहाँ पर पहुँची हैं तो मुलजिमान ने जो है वो जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग और फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 5 मसरूक़ा मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से उन्होंने लोगों से छीने हुए थे। इसके अलावा 2 ऐसी मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं जो कि लांडी और नाजमाबाद के इलाकों से छीनी हुई थी, वो भी मसरूक़ा मोटरसाइकिलें इनसे बरामद हुई हैं। पुलिस का ये कहना है कि इन मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि ये कितनी वारदातों में मुलविस हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारी बात हुई है एसएसपी जो वेस्ट हैं तारिक इलाही मस्तोई, उनका ये कहना है कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सामने आ रहा है और ये लोग हाउस रॉबरी और स्ट्रीट क्राइम और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हैं, और जैसे इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आएगा तो वो हमसे भी शेयर किया जाएगा। फिलहाल इन 5 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में आई है, जिनसे असला भी बरामद हुआ है, मसरूक़ा मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद हुए हैं और मसरूक़ा मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं, और पुलिस इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताएं कि इंटर बोर्ड कराची ने बोर्ड ऑफिस के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा चलाने वालों के खिलाफ FIE से रुजू कर लिया है। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची का फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA को खत। चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड ने सोशल मीडिया पर बोर्ड के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी है। तफसीलात जानेंगे सैयद उबैर राशिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने बोर्ड ऑफिस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा चलाने वालों के खिलाफ FIA से रुजू कर लिया है। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची का फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA को खत। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची सैयद शर्फ अली शाह ने डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को खत लिखा है। चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की सोशल मीडिया पर बोर्ड के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त। इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के हवाले से झूठी और आवाम को गुमराह करने वाला मटीरियल सोशल मीडिया पर शाया किया जा रहा है। खत का मतन, जबकि खत के मुताबिक इंटरमीडिएट बोर्ड के नाम से झूठे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी चलाए जा रहे हैं, जिसकी निशानदेही की गई है। गलत पोस्ट लगाकर, गलत मैसेजेस चलाकर शहरियों को गुमराह करने और बोर्ड का नाम बदनाम करने की साजिश की जा रही है। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची सैयद शर्फ अली शाह का ये कहना है, जबकि लिखे गए खत में इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के नाम से चलने वाले पेजेस और ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त की गई है। जी ये भी बताइएगा जुबैर के किस किस्म के जो प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा है, किस किस्म के मैसेजेस शाया किए जा रहे हैं?
देखिए, आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के नाम से, इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के नाम से फेसबुक पे काफी पेजेस ऐसे बने हुए हैं जिसमें तलबा को जो है इस तरह के मैसेजेस जो है उसमें शाये किए गए, गलत मैसेजेस के स्क्रूटनी जो है, जो स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाएगा उसकी परसेंटेज जो है 20-20 और 10-10 नंबर जो है वो बढ़ा दी जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, स्क्रूटनी सिर्फ और सिर्फ एक अमल का नाम है जिसमें सिर्फ पर्चा जो है काउंट किया जाता है और अमूमन तौर पर इस पर नो एक्सचेंज ही लिखा हुआ आता है। जबकि कुछ ऐसे भी पेजेस रन किए जा रहे हैं जो कि बोर्ड ऑफिस के खिलाफ जो है उसमें अपनी पोस्ट जो है वो शाये कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफिस ने जो है कॉपियों, बोर्ड ऑफिस में मौजूद कॉपियों को दीमक खा गई हो, इस तरह के जो सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट जो है वो वायरल किए जाते हैं जिसपे बोर्ड ऑफिस का नाम बदनाम करने की साजिश जो है वो की जा रही है। अच्छा जुबैर, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात भी है। 2 रोज कबल आपने ही एक वीडियो शेयर की थी जिसमें बोर्ड ऑफिस के अंदर लोग बैठकर पैसे मांग रहे थे। तो जब बोर्ड ऑफिस के अंदर ये चीजें होंगी तो लोग उसको भी सच समझेंगे जो पेजेस से शेयर हो रहा है। देखिए, जो आज लेटर एफआईए को लिखा गया है उस लेटर में बिलखुसूस इस बात की निशानदेही की गई है कि इंटरमीडिएट बोर्ड कराची का जो ऑफिशियल पेज है उसके बरस जितने भी चलने वाले जो पेजेस हैं उसको बंद किया जाए और उनको आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के नाम से जोड़ा नहीं जाए। सीन ये है कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पेजेस हैं जो कि अपने आप को जाहिर करते हैं कि हम ऑफिशियल आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची का पेज है जो कि इंटरमीडिएट बोर्ड के अंदर से ही उसमें इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के अंदर से ही चल रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की सूरत हाल भी है जहां पर हो सकता है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा हो। तो दूसरी जानिब जो है आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के भी कुछ कह सकते हैं कि कुछ इसमें गलती है या उसकी निशानदेही भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो लेटर ये लिखा गया है तो लेटर में उन तमाम तर पेजेस का हवाला दिया गया और इस बात को वाजे किया गया है कि इंटरमीडिएट बोर्ड अपना एक पेज रखता है जो कि ब्लू टिक है, जो कि ऑफिशियल वेरीफाइड हुआ हुआ है। तो इससे कबल आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जाने से एक पोस्ट उन्होंने प्रेस रिलीज के थ्रू भी जारी किया था जिसमें इन पेजेस की निशानदेही की थी। अब जो है चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची की जाने से जो है एक ऑफिशियल लेटर एफआईए को लिखा गया है और इन तमाम तर पेजेस के खिलाफ जो कि लोगों को गुमराह करने के हवाले से जो है अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के इंटरमीडिएट के मुतनाज़ा नताइज का एक सिलसिला जो है हमें देखने को नजर आता है जो कि बहुत इस वक्त की हॉट स्टोरी बनी हुई है। तो इस पे हर एक जो है अपनी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहा है जिससे मुतल्लिक इंटरमीडिएट बोर्ड कराची ने इन पेजेस के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त की है। जी ठीक है जुबैर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और दरख्वास्त जमा कराओ, मुतमईन हो जाओ। नताइज से गैर मुतमईन तलबा को चेयरमैन इंटर बोर्ड की बड़ी पेशकश। शरीफ अली शाह की स्क्रूटनी नताइज से गैर मुतमईन तलबा को कॉपी दिखाने की पेशकश। मज़ीद तफसीलात जुबैर राशिद से हासिल कर लेंगे, बताइएगा जुबैर। अच्छा बिल्कुल, देखिए आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में स्क्रूटनी फॉर्म्स जमा करवाने का सिलसिला जारी है। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची ने स्क्रूटनी फॉर्म्स के जवाब पर नामुतमईन तलबा को नवीद सुना दी है। चेयरमैन बोर्ड की स्क्रूटनी नताइज से नामुतमईन तलबा को उनकी कॉपी दिखाए जाने की पेशकश। अगर तलबा स्क्रूटनी के जवाब से मुतमईन नहीं है तो बोर्ड ऑफिस में पर्चे देखने की दरखास्त जमा करवा सकते हैं। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची का ये कहना है, जबकि उनका ये भी कहना है कि पर्चा देखने के लिए अपने वालिदैन या उस्ताद को भी साथ लाया जा सकता है। तालिब इल्म की जानिब से तलबा को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने के लिए पेशकश की है और तलबा को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने के लिए जो है पेश है, अपना किरदार अदा करेंगे। तमाम इंटरमीडिएट बोर्ड के जो चेयरमैन है सैयद शरीफ अली शाह, उन्होंने ये कहा है कि अगर बच्चे स्क्रूटनी के जवाब से भी मुतमईन नहीं है तो हम उनको जो है उनकी कॉपियां दिखाने को भी तैयार हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद जुबैर राशिद। कराची के सरकारी अस्पतालों के बाहर भी ट्रैफिक माफिया सरगर्म। सिविल अस्पताल कराची के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करना मुश्किल हो गया। पार्किंग फीस 40 से 50 रुपए तक वसूल की जाने लगी। शहरी पार्किंग माफिया के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं कि 10 मिनट गाड़ी खड़ी करने के 40 रुपए वसूल किए जाते हैं। जी ठीक है, बहुत इस पे बात करेंगे। मीर कैरियो से बताइएगा।
देखिए जी, बिल्कुल शहर कायद में जगह जगह पार्किंग माफिया भी शहरियों के लिए दर्द सर बनी हुई है। शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों में देखा जाए तो पार्किंग माफिया डेरे जमाए हुए हैं। शहरियों से 10 रुपये के बजाय 20 से 30 रुपये, जबकि कहीं कहीं 40 रुपये फ़ीस भी वसूल की जा रही है। इस वक्त मैं सिविल अस्पताल कराची के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी एक पार्किंग ठेका है जो कि एक मकामी शहरी के पास है, लेकिन TMC सदर की जानिब से जो ठेका दिया गया है वो बुनियादी तौर पर तो 10 रुपये उसकी पार्किंग है, लेकिन शहरियों से 40 से 50 रुपये पार्किंग फ़ीस वसूल की जा रही है। यहाँ पर जो मरीज़ आ रहे हैं, तीमारदार आ रहे हैं, वो काफ़ी परेशानी की हालत में अस्पताल आते हैं, लेकिन पार्किंग माफिया उन्हें भी कोई बख्श नहीं करती। हमारे साथ ऐसी शहरी मौजूद है। कितनी आपसे फ़ीस ली है पार्किंग माफिया ने यहाँ पे? 40 रुपये फीस ली है। 40 रुपये फीस है। तो गाड़ी आपने कब खड़ी की है? कितना टाइम यहाँ पर खड़ी रहेगी आपकी गाड़ी? 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट के आपसे सिर्फ 40 रुपये लिए गए हैं? 40 रुपये ली। अच्छा, आपको पता है वैसे जो पार्किंग की फ़ीस है वो सिर्फ 5 से 10 रुपये? नहीं। अच्छा, नहीं पता। तो ये बात नहीं क्यों करते आप लोग के 5 से 10 रुपये फ़ीस होने के बावजूद आपसे 40 से 50 रुपये लिए जा रहे हैं? मेंशन नहीं है सर। अच्छा, कहाँ भी मेंशन नहीं? अच्छा, ये देखें, ये पर्ची है इनकी भैया, ये पर्ची है कि जहाँ पर 40 रुपये भी नहीं लिखा गया। वैसे बुनियादी तौर पर TMC की सदर की जो फ़ीस है वो 10 रुपये, लेकिन 40 रुपये फ़ीस इनसे। कितनी फ़ीस आपसे लिए? 40 रुपये। 40 रुपये। तो क्यों नहीं आप बोलते इनसे? बात नहीं क्यों नहीं करते? बात करें, गाड़ी उठ जाती है यहाँ से 500-1000 रुपये रो ख्वारी काटो। बेहतर यही है 40 रुपये देके आप मोड़ सकून से गाड़ी मिल जाएगी। देखिए ठीक है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो फीस है ना, सरकारी फीस, वो 10 रुपये है। सर 10 रुपये हो 100 रुपये मेंशन चाहिए ना। हम तो परेशानी के आलम में आता, हम इस सबको थोड़ी देखते हैं। हम तो 1000 रुपये खर्चा करके यहाँ पे आते हैं। आप बताएं, आप पार्किंग वाले? नहीं, हम पार्किंग वाला नहीं, हमारा खुद का गाड़ी इधर लगा हुआ है। पहले दिन जब मैं आया, गाड़ी मैंने लगाया, मैंने उसको बोला इस पे तो पर्ची में पैसे नहीं लिखा हुआ है। बोल दे गाड़ी लगाने लगाओ, नहीं लगाने यहाँ से निकालो। कानून पर कोई अमल दरामद नहीं है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। तमाम शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि इस पर कोई कानून बनाया जाए। 10 रुपये जो फ़ीस है वही वसूल की जाए, उसके बजाय जो 40 और 50 रुपये वसूल की जा रही है उसको फौरी तौर पर रोका जाए। जी।